पांडवों ने क्यों बनवाया था केदारनाथ मंदिर? केदारनाथ मंदिर का पौराणिक इतिहास। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्रद्धालु इस धाम के प्रति इतनी आस्था रखते हैं कि वे केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा करने से भी नहीं चूकते। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको केदारनाथ मंदिर के रहस्य के साथ साथ इसका इतिहास और इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आपको द्वापर युग में जाना पड़ेगा। जब महाभारत की लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो गई तो पांडव और श्री कृष्ण एक जगह बैठकर युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान पांडव को अपने किए कराए पर बेहद पश्चाताप हो रहा था। पांडवों का मन अपने सेठ संबंधियों के हत्या की ग्लानि से व्यथित हो रहा था। उन्होंने अपनी समस्या भगवान कृष्ण के सामने रखा। पांचों पांडव श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, हे केशव, हमारे ऊपर अपने ही भाइयों और गुरुओं के हत्या का कलंक लग चुका है। अब आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। आप हमें बताएं कि इस कलंक से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं। इतना सुनने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि ये बात सत्य है कि इतनी हत्याओं के बाद तुम लोग पाप के भागी बन गए हो। इन पापों से मुक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इससे तो सिर्फ महादेव ही छुटकारा दिला सकते हैं। इसलिए हे पांडवों, तुम लोगों को शिव की शरण में जाना चाहिए। इतना सुनते ही पांडवों के आंखों में एक चमक आ जाती है कि चलो इससे बचने का कोई तो मार्ग मिला। लेकिन पांडवों के सामने एक समस्या अभी भी थी कि 36 सालों तक युधिष्ठिर ने जहां हस्तिनापुर पर राज किया, अगर वे शिव के शरण में चले गए तो हस्तिनापुर का राजपाट कौन संभालेगा। इस सब के बीच श्री कृष्ण भी अपने परमधाम को लौट जाते हैं। पांडवों को यह एहसास होता है कि उनके बंधु, सखा, गुरु, पितामह इन लोगों से पहले ही बिछड़ चुके हैं और माँ, पिता, ज्येष्ठ और काका ये लोग वन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और अब मार्ग दिखाने वाले श्री कृष्ण भी साथ नहीं रहे। ऐसे में अब पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। पांडव अपना सारा राजपाट परीक्षित को सौंप देते हैं। अगर परीक्षित के बारे में आप नहीं जानते तो परीक्षित अभिमन्यु के बेटे थे। राजपाट सौंपने के बाद पांडव द्रौपदी के साथ शिव की तलाश में निकाल जाते हैं। इधर शिव को सब पता रहता है कि पांडव उनके पास आने वाले हैं। महादेव पांडव से पहले ही नाराज चल रहे थे क्योंकि इस महाभारत में हजारों लाखों लोगों की जान गई थी। इसलिए भगवान शिव पांडवों को अपना दर्शन देने के लिए इच्छुक नहीं थे। पांडव शिव जी से आशीर्वाद लेने के लिए पहले काशी जाते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान शिव को पता चलता है कि पांडव काशी आ रहे हैं, वे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद भी पांडव ने और भी कई तीर्थ स्थलों पर जाकर भोलेनाथ को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। अंत में हारकर वे हिमालय पर पहुंचते हैं। इनके हिमालय पर पहुंचते ही शंकर भगवान वहां से गायब होकर केदार चले जाते हैं और वे एक बैल का रूप ले लेते हैं। जब पांचों पांडव और द्रौपदी जब केदार पहुंचते हैं तो उनके लिए शिव जी को पहचाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां बहुत सारे गाय, भैंस और बैल पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद होता ये है दोस्तों कि भीम अपना विशाल रूप धारण करके वहां मौजूद 2 पहाड़ों पर अपना पैर रख लेते हैं। इतने विशालकाय इंसान को देखने के बाद सारे पशु डर जाते हैं और वे भीम के पैरों के नीचे से ही भागने लगे। लेकिन उसमें से एक बैल ऐसा था जो भागने के बजाय धरती में समाता जा रहा था। फिर क्या था, इसे देखते ही भीम ने उस बैल को पकड़ लिया। भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का धड़ सिर से अलग हो गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया।
पांडवों के इस दृढ़ संकल्प और एकजुटता से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और तत्काल ही उन्हें दर्शन दिए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद रूप में उन्हें पापों से मुक्ति का वरदान दिया और तभी से इस मान्यता के मुताबिक नंदी बैल के रूप में भगवान शिव की आराधना की जाती है। बैल जो कि शिवलिंग में परिवर्तित हुआ था, उसी शिवलिंग की पूजा अर्चना पांडव ने उसी समय की और आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं महादेव ने दिखाया था, इसलिए हिंदू धर्म में केदार स्थल को मुक्ति स्थल भी माना जाता है। और कुछ धार्मिक मान्यता ऐसी है कि अगर कोई बाबा केदारनाथ दर्शन का संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। और कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।